ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस पवित्र महीने में पड़ रही है शुक्रवार के दिन यह विशेष तिथि। गुरु जी ने कहा है कि जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक बनी रहती हैं, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में यदि पैसा प्राप्त भी हो रहा है तो वह खर्च हो जाता है, कहीं बीमारी में खर्च हो रहा है तो कहीं अन्य कार्यों में खर्च हो रहा है। तो पूज्य गुरु जी है कि यदि आप इस विशेष तिथि में ये चावल के दाने का विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे धन की प्राप्ति करेंगे जो कभी भी आपके घर से समाप्त नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर ही देखिए। यह उपाय हमें हमारे जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा, एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में जो हमें धन प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा और न ही इस धन का उपयोग किसी भी गलत कार्य में होगा, बल्कि यह हमें दिन प्रतिदिन सफलता की ओर ही ले जाएगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि धन प्राप्ति का कोई भी संयोग नहीं बन रहा तो गुरु जी का यह विशेष उपाय इस विशेष तिथि में आपको जरूर करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही उपाय धन प्राप्ति से संबंधित है। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे वह आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले महाउपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखिए, चावल को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको मात्र एक प्यार से ही बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 से 2 बूंद ही ले। देखिए, शहद जो है हमारे जीवन से जितना भी दुर्भाग्य है उसे दूर करके हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है। और इसी के आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने साथ जो शहद लेकर के आए हैं उसे आपको अपनी चींटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है। और इससे आपको बेलपत्र की जो बीज वाली बड़ी पत्ती होती है उसकी साइड पर आपको शहद का लेपन कर देना है। यानी कि आपको केवल बेलपत्र की बीज वाली बड़ी पत्ती पर ही शहद का अच्छे से लेपन करना है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, जो भी समस्याएं धन से जुड़ी है, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और यह बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड पर जिस पर आपने शहद लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। और इसकी डंडी आपको जलाधारी क्यों रखना है, इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं यही आपके जीवन में धन की प्राप्ति करवाने वाले हैं, यानी कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित करना है। प्रत्येक चावल के दानों को समर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। तो 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और 11 चावल के दाने आपको एक एक करके समर्पित कर देने हैं। देखिए, ये आपको जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित किए हैं उसी के ऊपर समर्पित करने हैं। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शहद वाले बेलपत्र के साथ चावल के दाने शुक्रवार के दिन समर्पित कर देता है तो उसके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। अब दोस्तों, अंत में जब आपके पास एक जल का पात्र है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल आपको इतने समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः
तो भी हम इस मंत्र का जाप कर सके। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने वाला है। शुक्र ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा कभी भी हमारे जीवन में धन धान्य की समस्या नहीं होती है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आप लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको 108 चावल के दाने लेना है, यानी कि 108 अक्षत लेने हैं। आपको चावल के दाने कहीं से भी टूटे फूटे या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल भी लेना है। अब दोस्तों, इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, कल का दिन भी है, साथ ही साथ कल ग्रहति योग का निर्माण भी हो रहा है, तो यह विशेष उपाय आपको अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और आपको प्रत्येक बार इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि प्रत्येक चावल के दाने पर आपको शिवाय मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से आपको कुल 108 बार इस मंत्र का जाप करते एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, यदि मंदिर में बहुत अधिक भीड़ है तो आप जो अपने साथ एक जल का पात्र लेकर के गए थे, उसी में आपको एक एक चावल का दाना डालना है और नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। और उस जल के पात्र के अंदर आपको ये 108 चावल के दाने डाल देने हैं। यदि मंदिर में भीड़ बहुत अधिक है तो और यह जो जल का पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों अब जो आपके पास एक हरी इलायची है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता लक्ष्मी के 20 मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमः इस मंत्र का जाप करना है। इन मंत्रों का आपको 11 बार जाप करना है। देखिए, यह हरी इलायची आपके जीवन में धन की समस्या को समाप्त करके आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगी। अब अंत में आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि मुझे मेरे जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या ना हो। मेरे जीवन में जो धन की वजह से जितने भी कार्य अटके हुए हैं, उन सभी को आप परिपूर्ण करें, ऐसी आपको कामना करनी है। ये छोटा सा और सरल सा उपाय आपको कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार की 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो कि विशेषकर धन प्राप्ति के लिए ही है। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।